तो चलो दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री की बैकग्राउंड से हम थोड़ा राजनीति का क्रोनोलॉजी समझते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हम क्यों ये वीडियो बना रहे हैं या तो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसमें एक चीज़ है इंडिया में आज कि देश किस बेसिस पे डिवाइड हुआ था, क्यों डिवाइड हुआ था। ये इंडिया पे आज बहुत टीवी चैनल में, लोगों में, सबके मन में ये क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस कब से आया है? 2014 से। मैं मानता हूं कि देश की डिवाइडेशन में मुसलमानों की जितना गलतियां थी, जो गलती मुसलमानों ने किया, सबने तो नहीं किया, पार्ट ऑफ मुस्लिम, उससे ज्यादा, उससे उससे खतरनाक गलतियां कुछ और लोगों ने किया। हम अगर 1901 से लेके 1947 तक देखें कि इंडियन हिस्ट्री में क्या कुछ हो रहा था इस एरा पे, इस एरा में ऐसे लोग आए 1901 से 1947 तक इंडियन पॉलिटिक्स में, ऐसे लोग ज्वाइन हुए, ऐसे लोगों ने कंपैरिजन करना स्टार्ट किया जिन्होंने पहले में कुछ भी नहीं किया, जिनका आइडियोलॉजी, जिनका पर्सनालिटी, जिनका मिशन विजन इंडियन हिस्ट्री में दिखाई ही नहीं देता है। हत्ता के बड़े बड़े जो मूवमेंट हुआ है 1942, 1930, 1919, 1992, इन सारे मूवमेंट में भी उनका कोई योगदान नहीं था। तो फिर ये लोग कहां से आए? ये ब्रिटिश ने किया कि भाई उधर से कुछ लोग निकालो, उधर से कुछ लोग निकालो, और उनके अंदर रिलीजियस इमोशन की बेसिस में अपना एक ये उठाओ, जज्बा उठाओ पॉलिटिकल का, एक ख्वाब दिखाओ, एक सपना दिखाओ, एक भूख दो उनको ताकि वो लड़े आपस में। ये दोनों पार्टी एक दूसरे की मिशन और विजन में कोऑपरेट कर रहे थे। बोला जाता है कि औरंगजेब बहुत बड़ा खतरनाक इंसान था। भाई औरंगजेब बहुत बड़ा खतरनाक इंसान था कि नहीं, आई डोंट नो, बट औरंगजेब ने इस देश को नहीं लूटा। कोई इंसान तब लूटता है जब वो लूट के कहीं और चला जाता है। औरंगजेब उधर था, जो कुछ था उसका इस देश के लिए किया, और उधर ही वो बंदा मर गया, उधर ही दफन हुआ। सो औरंगजेब ने उधर से लेके कहीं और नहीं चला गया, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा औरंगजेब ने लूटा। दूसरा बात, औरंगजेब ने बहुत हिंदुओं को ये क्या वो क्या, ये भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन विदाउट लॉजिक एंड फिलोसॉफी अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो फिर या तो आप रट्टाबाज हैं या तो आप बहुत बड़ा एक मूर्ख बनने वाले हैं, क्योंकि किताबों में सिर्फ सच इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू किसी जनरेशन को रियलिटी से आगाह किया जाता है, या तो किसी जनरेशन को, किसी एरा को, किसी देश को मूर्ख बना दिया जाता है। तो अगर आप इतिहास जब पढ़ रहे हैं, जब आपका दिमाग, आपका फिलोसॉफी, आपका लॉजिक काम नहीं कर पा रहा है, तो समझ लीजिए कि आप मूर्ख बनने की तरफ जा रहे हैं। शिवाजी ने अबुल फजल को गला मिलाने की चक्कर में मर्डर किया, जो बहुत बड़ा एक सिपा सालार था मुगल हुकूमत का। अब औरंगजेब, जिनकी टर्म में इंडिया इतना फैल चुका था, जो बंदा जो चाह रहा था वो कर पा रहा था, और इतना बड़ा एरिया हो गया था इंडिया का कि आने वाला कोई बच्चा इस एरिया को, इस जियोग्राफी को संभाल ही नहीं पाया। अगर औरंगजेब चाहता तो क्या शिवाजी को खत्म नहीं कर सकता था? 1920 से शायद इंडिया पे पासपोर्ट लागू हुआ। उससे पहले पासपोर्ट या तो देश का आइडेंटिटी का कोई जान नाम निशान नहीं था। तब लोग क्या करते थे, बादशाह उधर जुल्म कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो लोग दूसरे कहीं पे चले जाते थे। तो बाउंड्री खुला हुआ था, इंडियन लोग शायद चले जाते थे। भाई आज भी इंडिया पे मेजोरिटी, और सिर्फ मेजोरिटी नहीं, 80% पॉपुलेशन ऑफ अवर इंडियन सिटीजन इज नॉन मुस्लिम। हम 20% है भाई। हमने 600 से 800 साल तक अगर मुसलमानों ने इस देश में हुकूमत किया, अगर टॉर्चर किया जैसा आज, तो फिर एक चीज है, नॉलेज हमारे बिहेवियर को, हमारे सेंटिमेंट को, हमारे माइंडसेट को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। ये वो चीज नहीं है कि पैसा कमाओ, पोजीशन बचाओ, और लोग जो कुछ बोल रहे हैं
कोई एक आवाज जिस तरफ से आ रहा है उसकी भावुक बन जाओ, ये नहीं है भाई। आज ये बात इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आसाम की हर एक जिला में, आसाम की हर एक पार्ट्स में किसी खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मैं एक मुस्लिम हूं और मैं इस बात को बिल्कुल अपने दिल से, अपना ये मेरा फिलोसफी, मेरा प्रिंसिपल मैं बोल सकता हूं कि जो मुसलमान इंडिया का सिर्फ मुसलमानों की बात करेगा और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेगा, वो इस देश का एंटी नहीं बोल रहा हूं। जो हिंदू सिर्फ हिंदुइज्म की बात करेगा, हिंदू आइडियोलॉजी की बात करेगा, हिंदू कम्युनिटी की बात करेगा, वो भी इस देश की एंटी है। वो समझ लीजिए, ये वो धारा है जो ब्रिटिश ने लगाया था हमारे देश में। ये वो नफरत की चाल है, ये वो नफरत की शाखें हैं जिसका दरख्त ब्रिटिश ने हमारे देश में लगा कर गया था। कुछ लोगों ने 1947, 1946 में ये बात उठाई थी कि इस देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर मुगल हुकूमत में रह सकते हैं, मुगल आने से पहले रह सकते हैं, मुगल आने के बाद रह सकते हैं, आसाम में जब मुगल का कोई राज नहीं था तब भी आसाम में मुसलमान रह सकते थे, हिंदू रह सकते थे, तो आज क्यों नहीं रह सकते हैं? उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है जो ये बात बोल सकता कि हिंदुस्तान में डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग एक साथ नहीं रह सकते। जिस मदरलैंड ने अपने सीने में इतना वेरियस कंडीशंस, अब राजस्थान है, उधर कश्मीर है, समंदर है, उधर हिमालय है, भाई हमारा जो कल्चर से लेके हमारा जियोग्राफी तक कितना वैरायटी है। अगर उस मदरलैंड ने अपने अंदर ये सारे चीजें पैदा किया तो फिर क्यों हम नहीं जी सकते? हम तो इसी मदरलैंड में पैदा हुए हैं ना। ये गद्दारी है अपने मादर के साथ, ये अपने लैंड के साथ गद्दारी है। अगर तुम्हारे पास वो सोच नहीं है कि हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब एक मिलकर हम रह पाएंगे, अगर वो सोच डेवलप नहीं हुआ, अगर वो सोच बाय बर्थ नहीं आया, अगर ये सोच तुम्हारे डीएनए पे नहीं है, तो भाई समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। ये होना चाहिए क्योंकि उस मादर के पास वो चीज है। उस मादर ने डिफरेंट लैंग्वेज को, डिफरेंट कम्युनिटीज को, डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट वेराइटीज, जियोग्राफी को अपने सीने में अगर जगा दिया, तो तुम उसकी बेटा होते हुए क्यों तुम्हारे दिमाग ये चीज तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है? झगड़ा सब खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन जब हम इमोशनली थोड़ा सोचेंगे। हम इंडियन थोड़ा इमोशनल भी है और हम इंडियन बहुत बड़ा टैलेंटेड भी है। अगर विदाउट इंक्लूसिव इन्वायरमेंट देश बहुत आगे चला जाता तो फिर आज बांग्लादेश, पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका होता और अमेरिका अपने देश को क्रिश्चियन बना देता। देश में वैचारिकता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सोच कोई लोग रखते हैं कि हम भी ये कर देंगे, तो फिर समझ लीजिए हम में, जिन्ना में, हम में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। ऐसा ही हम लड़ते रहेंगे। आज भी इंडिया की जमीन से हम बोलते हैं कि अबे बांग्लादेश वालों, पाकिस्तान वालों, क्या औकात है तुम्हारा बे? लेकिन अगर हम ना रहे तो फिर ये बात तुमको कौन भूलेगा? क्योंकि तुम तो हिंदू हो जाओगे ना। इस देश का वो जो खूबसूरती है उसको बना के रखना है, उसको संभालना है। ये बहुत बड़ा खूबसूरती है, ये गॉड गिफ्टेड चीज है, ये मदरलैंड गिफ्टेड चीज है। अगर तुम उसको रक्षा नहीं कर पाओगे तो फिर समझ लो शायद मां का क्रोध का तुमको सामना करना पड़ेगा। और बहुत मादरों का क्रोध का सामना करते हुए बहुत नेशंस, बहुत सिविलाइजेशंस बर्बाद हुए जो इतिहास में हैं। बर्बाद मत होना। एक भूकंप आया, एक तूफान आया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ये इतिहास में है। नाम निशान नहीं है। क्या बोलते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, सालों साल, 100 साल रिसर्च करके नहीं निकाला जा पा रहा था। ऐसा भी सिविलाइजेशन है, बर्बाद हुए हैं। इसलिए जब तक जियोगे
एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, दूसरे की इमोशन को रिस्पेक्ट करना, साथ लेके जीना, साथ लेके मरना। और हम सब इंसान हैं, किसी को तकलीफ ना हो, किसी की इमोशन पे तकलीफ ना हो, ये चीज हमारे अंदर डेवलप करना चाहिए। अगर ये चीज आज भी बोलने की जरूरत पड़ रहा है तो हम कौन सी दौर पे जी रहे हैं। हम 1000 साल पहले चले जा चुके हैं। इसलिए यह देश 14 पे आज़ाद नहीं हुआ मेरे दोस्त, ये देश आज़ाद हुआ है 1947 में। और उसमें एक दो लोग नहीं, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, उसमें इस देश इंडियन लाखों लाखों लोगों ने अपना कुर्बानी दी। लाखों लाखों लोगों की माँ ने अपना बेटा खोया, इसके बदले में यह देश आज़ाद हुआ। इस देश को दोबारा मत बांटने की कोशिश कीजिए, लोगों के अंदर नफरत मत फैलाइए। धन्यवाद।